जैसे सूचना प्राप्त हुई श्री जनक जी महाराज को, महाराज अविलंब दौड़ पड़े आम के बगीचे की ओर। और दर्शन करिए, अकेले नहीं गए। ये बड़ा विवेक का विषय है कि कौन आएगा तो कौन लेने जाएगा, इसको विवेक कहते हैं। गुरु जी यदि बंबई एयरपोर्ट पे चाहे CSTM, चाहे दादर, चाहे थाने उतरे, तो ड्राइवर को नहीं भेजना चाहिए गाड़ी के साथ, स्वयं जाकर गुरुदेव का स्वागत करके उनको लेके आना चाहिए। इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। यहां जनक जी महाराज अकेले नहीं गए, संग सचिव सुचि भूरि भट्ट भूसुर बर गुर ज्ञात। साथ में मंत्रीगण थे, श्रेष्ठ बिरुदावली गाने वाले भाट थे, ब्राह्मण देवता थे और उनके गुरुदेव भगवान सतानंद जी थे। इतने लोगों को लेकर चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राओ एहि भाव। श्री जनक जी महाराज पहुंचे विश्वामित्र जी के पास और जाने के बाद पहला काम किया, कीन्ह प्रणाम चरण धरी माथा। देखिए, गोस्वामी जी चाहते तो केवल इतना लिख सकते थे कि जनक जी ने प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जानते थे कि आगे चलकर जीव ठीक से प्रणाम करने वाला नहीं है। पहले तो लोग पांव छू के प्रणाम करते थे, बीच में कुछ समय आया घुटना छू के प्रणाम करने, जय, और विकसित हो गए घुटना भी नहीं, कौन झुकेंगे, कमर में दर्द है, कमर छू के, भाई साहब कमरे छू के। और अब तो छूने का भी काम नहीं है, महाराज हो ही गया प्रणाम। अभी एक लोग लगभग 4-5 महीने पहले, हमारे बड़े निकट के लोग हैं, बोले महाराज एक फोटो चाहता हूं आपके साथ। हमको भैया हम फोटो खिंचवावत नहीं है। अब इतना वो लरिया गया, छोट लड़का हंस, उन्हें ठीक है चलो खींच लो। तो हमको प्रणाम करते हुए फोटो ले रहे थे, हम देखे हमारे पेटवे पे हाथ लगाए थे। वो सत्य बता रहा हूं आपको, हम देखे तो मुझे काहो पेटवे आशीर्वाद दी। देखिए, जिस भाव से आप प्रणाम करते हैं उसी भाव से सामने वाले के यहां से आशीर्वाद भी आता है। और हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बेटा आशीर्वाद मुख से नहीं निकलता, आशीर्वाद रोम से निकलता है। एक एक रोम आशीर्वाद देने लगे, ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। श्री जनक जी महाराज ने कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा। विश्वामित्र जी के श्री चरणों में जनक जी ने अपने मस्तक को ले जाके रख दिया। विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए। आशीष दीन मुदित मुनि नाथा। कुशल प्रश्न पूछा, कुशलता पूछी, बिठाया है। और जनक जी और विश्वामित्र जी के मध्य में सत्संग प्रारंभ हो गया। अब यहां दर्शन करिए, जिस समय जनक जी महाराज पहुंचे हैं उस समय वहां राम लक्ष्मण जी गुरु जी के पास नहीं थे। कहां गए थे पता है? फुलवारी घूमने चले गए थे। क्यों गए? अब दर्शन करिए। राम जी सोचे, यदि मैं गुरु जी के साथ रहूं और मेरी उपस्थिति में यदि जनक जी महाराज आ गए और जनक जी की दृष्टि जैसे मेरे ऊपर पड़ गई, तो मुझे देखने के बाद जनक जी को कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। वो फिर मेरे में ही फंस के रह जाएंगे, और यदि मेरे में फंस जाएंगे तो मेरे गुरुदेव का सम्मान नहीं हो पाएगा।
मेरे गुरु जी का सम्मान आदर सत्कार हो जाए, इसके लिए मुझे यहां से पहले निकल जाना चाहिए। अस्तु राम लक्ष्मण जी रचना बनाकर कि गुरुजी हम पता लगा ले कहां पुष्प फल मिलेगा पूजन के लिए, राम जी स्वयं वहीं से खिसक लिए। ये प्रसंग कहता है कि श्रेष्ठ के साथ जब रहें तो स्वयं श्रेष्ठ बनने का प्रयास न किया जाए। हमारी ओर से ऐसा ही व्यवहार बना रहे कि हमारे श्रेष्ठ का श्रेष्ठत्व बना रहे है? गुरु जी का आदर सत्कार पूर्ण हुआ। अब राम लक्ष्मण जी प्रवेश करते हैं। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवारी घूमने गए थे। और यहां दर्शन करिए, जैसा राम जी सोचे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। श्री जनक जी महाराज की जैसे दृष्टि रघुनाथ जी पर पड़ी, जनक जी महाराज बावले हो गए, भुलाई गए हो। और यहां एक आपको बात बताऊं, जनक जी महाराज ब्रह्म के उपासक हैं, साकार के नहीं, निराकार के उपासक हैं। जनक जी आकार को नहीं मानते, जनक जी निराकार को मानते हैं। आकार को झूठा कहने वाले जनक जी महाराज आज मेरे सरकार के साकार स्वरूप पर अझुरा गए हैं और उन्हीं में खो गए। जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि मुनिवर अब आप कुछ नहीं कहेंगे, मैं जो पूछ रहा हूं पहले उसको बताइए। कहु नाथ इस सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक, किंद्रिप कुल पालक। हे मुनिवर, ये सुंदर दो बालक कौन है? क्या किसी मुनि के पुत्र हैं कि राजा के पुत्र हैं? आपके साथ आए हैं तो लग रहा है किसी मुनि के पुत्र न हो, लेकिन इनके वस्त्र आभूषण बता रहे हैं कि किसी राजवंश से हैं। ये हैं कौन? जनक जी कुछ दशरथ विश्वामित्र जी कुछ बोले नहीं। जनक जी बोले आप नहीं बोल रहे हैं, मुझे जो लग रहा है मैं बताऊं। मुझे तो लगता है कि वेद जिस ब्रह्म को नेति नेति कहते नहीं थकते, वही पर ब्रह्म तो कहीं मेरी आंखों के सामने रूप धारण करके नहीं आ गया है। जिस प्रकार पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है, विश्वामित्र जी सत्य बता रहा हूं, इस सांवले को देखकर आज मेरा मन पागल हो गया है। इनको देखने के बाद मेरा मन ब्रह्म रस का त्याग करके इनके अनुराग में फंस रहा है। आप सत्य सत्य बताइए ये कौन है? विश्वामित्र जी मन ही मन सोचने लगे, धन्य है महाराज, पहली दृष्टि में तो मैं भी नहीं पहचान पाया था इनको। जब ये ताड़का को एक बाण में मार दिए तब मुझे विश्वास हुआ कि ये भगवान हैं, और आज आपने पहली दृष्टि में पता लगा लिया कि ये ब्रह्म है। बोले मुनिवर, ये संसार में जितने जीव हैं सबको प्राण के समान प्रिय हैं। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। राम जी सुने तो मुस्कुराए और मन ही मन गुरु जी से कहे, गुरु जी हमारा पोल न खोला जाए, मैं गुप्त रूप में अवतार लिया हूं यहां पर। तो भगवान के मुख्य रूप को छिपाकर लौकिक परिचय देते हुए जनक जी से विश्वामित्र जी ने कहा, ये दोनों भाई रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ममहित लागे नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ममहित लागे नरेश पठाए। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता,
जनक जी से विश्वामित्र जी ने कहा, ये रघुकुल के मणि चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण जी हैं। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने दोनों भाइयों को मेरे साथ विदा किया है। महाराज, राम जी ने यज्ञ रक्षा में घोर घोर निशाचरों का वध कर दिया है। यहां पर मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज सुने कि चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। जिस प्रकार के अतिथि होते हैं उसी प्रकार की उनकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। आम के बगीचे से ले जाकर और मिथिला के सबसे सुंदर महल में, जिसका नाम ही सुंदर सदन था, श्री जनक जी ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को स्थान दिया है। विदा लेकर गए, भोजन हुआ, दोपहर में विश्राम, और ठीक 3 बजे जगने के बाद राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी सत्संग करने आपस में तीनों बैठे हैं। अब दर्शन करिए, गुरु जी कथा प्रवचन प्रारंभ किए हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का मन कथा में नहीं लग रहा है। लखन हृदय लालसा विशेष जाय जनकपुर आई। आज जीवन में पहली बार, आप मानस जी को पढ़िएगा, जीवन में लक्ष्मण जी के पहली बार और आखिरी बार किसी लालसा ने जन्म लिया है। और ये लालसा क्या है कि एक बार यदि जनकपुर मिथिला घूमने को मिल जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या भगवान को देखने के बाद भी कुछ देखने का मन करेगा? कहिए कहिए। आदरणीय विनोद अग्रवाल जी गाते थे, अब तो भगवान के धाम चले गए वो, उनका बड़ा प्यारा पद है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार का तेरा दीदार का तेरा दीदार का। भगवान को देखने के बाद कुछ देखना शेष नहीं रह जाता। तो जो लक्ष्मण जी भगवान के साथ ही यात्रा में है, उनको आज मिथिला देखने की क्यों लालसा जग गई? प्रश्न है ना। दर्शन करिए। लक्ष्मण जी किस नगरी से आए हैं यहां पर? अयोध्या से। अयोध्या वो नगरी है जहां भगवान ने जन्म लिया है। लक्ष्मण जी उस धरती को देख चुके हैं जिस धरती पर भगवान ने जन्म लिया है। अब लक्ष्मण जी उस धरती को देखना चाहते हैं जिस धरती पर भगवान की भक्ति ने जन्म लिया है, इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा है। उस धरती पर भगवान की भक्ति ने जन्म लिया है, इसलिए आज मिथिला देखने का भाव जगा। डर के मारे लक्ष्मण जी अपनी बात कहे नहीं। राम जी गुरु जी से हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है। ये लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, इनको अकेले भेजना तो ठीक नहीं है गुरु जी। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं लेकर जाऊंगा, नगर दिखाकर तुरंत ले आऊंगा। गुरु जी सोचने लगे, जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं, उसी प्रकार राम जी भी यहां पहली बार आए हैं।
तो जब ये स्वयं नगर नहीं देखें तो ये लक्ष्मण जी को क्या नगर घुमाएंगे? इसका अर्थ है कि ये दोनों भैया नगर देखना नहीं चाहते, फिर नगर वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए जाने की अनुमति मांग रहे हैं। अनुमति दी। जाय देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। श्री गुरुदेव भगवान ने अनुमति दी, जाइए नगर देखिए और नगर वासियों को अपने रूप का दर्शन कराइए। भगवान चले हैं दोनों भैया, अब दर्शन करिए। आज का समय नहीं है, त्रेता युग है। आजकल बच्चे घर के भीतर मोबाइल पर खेलत हैं? पहले बच्चे घर के बाहर खेलते थे। कितना अंतर है। छोटे छोटे बच्चे घर के बाहर संध्या काल में खेल रहे हैं। जैसे राम लक्ष्मण जी को बच्चों ने देखा, बच्चे दौड़े घर की ओर और जाकर माई बाप से बोले, अरे दोनों बाहर निकल के घूम रहे हैं। माई बाप पूछे, कौन? जिनको देखकर सवेरे जनक जी की मति हेरा गई थी, वो दोनों बाहर घूम रहे हैं नगर में। सूचना मिली, इज देखन नगरा भूप सुत आए, देखन नगरा भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जैसे मिथिला वासियों को सूचना मिली कि दोनों भैया नगर देखने आए हैं, लोग पागलों की भांति घर से बाहर दौड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, कैसे मनहु रंक निधि लूटन लागी। मानो जन्म जन्म का दरिद्र कहीं सुन ले कि कहीं पर धन की वर्षा हो रही है, जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ जाए, उसी प्रकार मिथिला के लोग भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े हैं। सखियां माताएं घर के झरोखों पे जाके ऊपर खड़ी हो गई और वहां से रूप निरख रही हैं। एक सखी ने भगवान को देखा तो कहा कि कितने सुंदर है न हो, इनकी इतना सुंदर कौन होगा? ब्रह्मा जी हो सकते हैं। दूसरी ने कहा, दिमाग ठीक है, उनके 4 मुख है, इनके तो एक ही मुख है। तो एक ने कहा, फिर ब्रह्मा जी नहीं तो विष्णु भगवान? बोले उनके 4 हाथ हैं, इनके पास 2 ही हाथ है। एक सखी बोली, ब्रह्मा जी विष्णु नहीं है तो शंकर भगवान कैसे रहेंगे? एक सखी बोली, और क्यों ना मिलल है? विकराल रूप बना के घूमते हैं, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अरे ये तो इतने सुंदर हैं कि एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, कितने सुंदर हैं, है? एक सखी बोली, अरे सखी है देखूं ना कि दोनों भैया सांवर गोर। सखी है देखो ना दोनों भैया
सुननी की आजुए अइले बक्सर वाले बाबा सखी है। सुननी की आजुए बक्सर वाले बाबा सखी है। सुननी की आजुए बक्सर वाले बाबा सखी है। सुननी की आजुए बक्सर वाले बाबा सखी है। देखू ना पीछे पीछे जुगल किशोर सखी है। देखो ना पीछे पीछे जुगल किशोर सखी है। देखो ना दोनों भैया सावर गो। अब तक न देखनी हम ऐसा न सुरतिया सखी है। अब तक न देखनी हम ऐसा न सुरतिया सखी है। अब तक न देखनी हम ऐसा न सुरतिया सखी है। अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया सखी है। देखो ना मनवा नयनवा के चोर सखी है। देखो ना मनवा नयनवा के चोर सखी है। देखो ना दोनों भैया सावर गो। मनवा मगनवा नाचे देखी सावर घनवा सखी है। 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 देखो ना बनवा में नाचे जैसे मोर सखी है। देखो ना बनवा में नाचे जैसे मोर सखी है। देखो ना दोनों भैया सावर गो। कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौवा सखी है। कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है। कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है। कोमल कमल के ऐसन गोड़ा के तरौआ सखी है। देखू ना रहिया के धरतिया कठोर सखी है। देखो ना रहिया के धरतिया कठोर। देखो ना दोनों भैया सावर गोर सखी। देखो ना दोनों भैया सावर गो। मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती सखी है। मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती सखी है। मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती सखी है। मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती सखी है। आरती उतरती
हम साझ भोर सखिए आरती उतरती, हम साझ भोर सखिए देखो ना दोनों भैया सावर गोर सखिए देखो ना दोनों भैया सावर गोर सखिए देखो ना दोनों भैया सावर गो सावर गो सावर गो। एक सखी ने पूछा कि आंख में यदि मिलने से मिल जाएंगे, यदि मांगने से मिल जाएं, तो आंख में बसाकर क्या करोगे? अखिलेश भैया क्या पूछी? आंख में बसाकर क्या करोगी? तो बोली, रात दिन निहरती इनके, रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है, रात दिन निहरती छोह से दुलरती सखी है, जियरा जुड़ईती होई के विभोर सखी है, देखू ना दोनों भैया सावर को। सखियां ऊपर से भगवान को देखकर अपना मंगल भाव कहती हैं।